नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सॉरी फॉर द थ्रोट। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन के अंदर अंदर, ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वीक आ रहा है अपकमिंग, मतलब यही जो मंडे से स्टार्ट है, राइट, आज मंडे ही है, तो आज से स्टार्ट है। एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या स्पेशल आपके लिए मैसेजेस आते हैं, क्या नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें भी आज हम देखेंगे। एंड कलेक्टिव है तो जो चीज़ रेजोनेट हो वही रखे, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे रहने दीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर चीज़, हर लफ्ज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वही रखे। एंड जो लोग मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाए। अभी लाइव सेशन लास्ट कल ही हुआ है, संडे यानी कि 18 जुलाई को। ओके, एंड ऐसे ही होते रहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट वीक थोड़ी सी अलग एनर्जी है इस पाइल के अंदर। ओके, लेट्स सी क्या आता है। एक और कार्ड मैं यहाँ से पुल करती हूँ। वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, वी हैव हियर 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। देन हमारे पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट वीक आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन मुझे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। पहले मैं सारे कार्ड्स एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। किंग ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, वाओ अमेजिंग। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स हेयर, वाओ अगेन अ वेरी गुड वाइब्स। एंड 10 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपका वीक स्टार्ट हो रहा है। पीछे हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, लॉट ऑफ 10 एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, वाओ। तो क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड अगले 7 दिन के अंदर या अगले 7 दिनों में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ ये, किसी पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन ओपन होगा जिनके साथ आप बहुत लंबे टाइम से तो कम्युनिकेशन में नहीं थे या वार्तालाप में नहीं थे, या उनके और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी, आप थोड़े सिक्रेटिव हो रहे थे, उनसे ज़्यादा आप कन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहे थे, या फिर वो आपसे कन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहे थे। ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रखें। बट यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड है, जिनके साथ आप फील करते हैं कि इनके साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये उनके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। अगर आप अनमैरिड है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे। ठीक है, बट अभी कम्युनिकेशन बैरियर्स आ गया, कम्युनिकेशन बीच में ख़त्म हो गई है, कम्युनिकेशन की रोक टोक हो गई है। क्यों हो गई है? फैमिली इश्यूज़ की वजह से। या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, नेगेटिव मैरिजेस में हो सकते हैं। ठीक है, या उससे बाहर निकल रहे हैं, इस तरीके की वाइब्रेशन हो सकती है। ठीक है, बिकॉज बहुत सपोर्टिव मुझे यहाँ पे फैमिली नहीं नज़र आ रही, तो आसपास की फैमिली सर्कमस्टांसेस या फाइनेंशियल या कैरियर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हो सकती है कि ये पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप भी नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पे एक लैक की एनर्जी थी। ऐसा लगता था आपको कि वो पर्सन या तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या उन पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। मैसेजेस एक दूसरे को सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो बेसिकली आप दोनों में से कोई एक की एनर्जी ऐसी है। ओके, तो मुझे पता है क्योंकि कलेक्टिव की है ये रीडिंग, तो हो सकता है कि आपकी ना हो, किसी आपके पर्सन की हो, ये चीज़ हो सकती है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट आप दोनों में से कोई एक है जो दूसरे को मैसेज कर रहा था एंड वो मैसेज सीन ही नहीं हो रहा था, वो पर्सन देख ही नहीं रहे थे। अगर देख रहे थे तो देख के इग्नोर कर रहे थे, छोड़ रहे थे, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। आप कॉल्स कर रहे हो बट वो कॉल नहीं उठा रहे, इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, एक पर्सन ट्राई करता है कम्युनिकेट करने का इस कनेक्शन के अंदर, बट वो दूसरा पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जितना रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर ये कोई नई रिलेशनशिप है, नया सिनेरियो स्टार्ट हुआ, तो ये चीज़ हो सकती है कि
अगर ये बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू है, ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर मैं ये चीज़ बोल रही थी कि आपने अब तक जो है कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ चल रहा है या इम्बैलेंसेस चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा, बट नेक्स्ट वीक के अंदर आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर होगा, राइट। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का क्या मतलब हुआ, एक तरीके से ये चीज़ कि आप अपने इनर डेप्थ्स को बताएंगे या वो पर्सन अपने इनर डेप्थ्स को बताएंगे, इनर स्ट्रेंथ्स को बताएंगे और उनके पास लाइफ के बारे में बताएंगे कि अब तक की ज़िंदगी में क्या क्या घटित हुआ उनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, या आप अपने पास्ट के बारे में बताएंगे कि ये चीज़ें घटित हुई आपके साथ। आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है अगले 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की वाइब बहुत ज़्यादा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं है, इस कनेक्शन का कोई ग्रोथ है या नहीं है, ये कनेक्शन कोई मतलब रखता भी है इनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या फिर नहीं रहता, ये पर्सन इनएक्सप्रेसिव है या आप इनएक्सप्रेसिव है, दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो इनएक्सप्रेसिव है, जो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहता या फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा। बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फीलिंग्स को बताना चाहते हैं बट वो राइट वर्ड्स नहीं सिलेक्ट कर पाते जो रिप्रेजेंट कर सके, या फिर वो हिम्मत नहीं आ पाती, अपने फीलिंग को बोलने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो या तो वो चीज़ है, ठीक है, इंट्रोवर्ट एनर्जी है, इनरवर्ट एनर्जी है, समझ नहीं आ रही चीज़ें सही है कि गलत है, स्पेशली अगर इनका कोई स्पेशली अगर सिंगल फादर सिंगल मदर है या फिर ये किसी मैरिज में है या नेगेटिव मैरिज से सर्कमस्टांसेस। अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं करूँगी बिकॉज सबकी अपनी सर्कमस्टांसेस है, सबकी अपनी लाइफ सिनेरियोज़ है एंड या इट्स योर लाइफ। आप अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस रख सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। सो आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा मैम ये फला चीज़ और वो चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, जो कार्ड्स की एनर्जीज आती है मैं वही बताती हूँ। अगर कार्ड्स की एनर्जीज आती है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक मैरिड है तो मैं वो चीज़ भी बताऊँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है, स्पेशली फैमिली इश्यूज़, मैरिटल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट ये पर्सन खासियत यहाँ पे ये है कि आपको इन पर्सन के साथ एक अच्छा कनेक्शन फील होता है, एक सोल कनेक्शन फील होता है। आप इस पर्सन को गाइड करना चाहते हैं, गिव करना चाहते हैं, इमोशनली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कर चुके हैं पास्ट में, अगर ये आपके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे, ठीक है, और अब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर्स है और आप कन्फ्यूज्ड है कि आगे कोई फ्यूचर है भी इस रिलेशनशिप का नहीं है, ये पर्सन मुझे इग्नोर करे जा रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे गोस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ये चीज़ हो सकती है। या इनका मुझे कुछ रवैया समझ नहीं आ रहा, बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा उस बात का, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, ये वो एक्सप्रेसिवनेस नहीं है, ठीक है, या तो एक्सप्रेसिवनेस शुरू से ही नहीं है या फिर पर्सन के अंदर अब वो एक्सप्रेसिवनेस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने पास्ट में इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया, इमोशनली, फाइनेंशियली, कनेक्शन वाइज आपने बहुत कुछ दिया, आपको ऐसा फील होता है कि ये एक अच्छा कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, इसका कोई फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, अगर साथ में मिलकर जाए तो फ्यूचर हो सकता है, तो डेफिनेटली ये वही पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कौन सा पर्सन है तो मैंने वो चीज़ स्पेसिफाई करी है, ठीक है। उन पर्सन की साइड से आपको कांटेक्ट होने का आ रहा है। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, ओवरसीज़ हो सकते हैं, ठीक है, अब दोनों की कंट्रीज़ अलग है, अब दोनों का रहने का एरियाज़ अलग है, ठीक है, मेजर डिफरेंसेस है एरियाज़ में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गैप है अब दोनों के एरिया में रहने में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ये आपका कोई मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर चुके थे या हो सकता है अरेंज मैरिज के थ्रू ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हो, ठीक है, ऑनलाइन साइट्स के थ्रू ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बहुत अच्छी वाइब्रेशन है इसके अंदर, ठीक है, इवन कैरियर और फाइनेंस की वाइब्रेशन है, कैरियर आप दोनों का एक जैसा था, फाइनेंस एक जैसा था, बैकग्राउंड में स्टडीज़ एक जैसी थी, इस तरीके की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये पर्सन के साथ जो है बेसिकली आपका कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन फॉर्म हो सकता है, या फिर ये पर्सन मैरिज के ही पर्पस से आपकी लाइफ के अंदर आए थे, ठीक है, इनका प्रोस्पेक्टिव जो था वो मैरिज था, इनका प्रोस्पेक्टिव जो था वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का था, ठीक है। कुछ लोगों के केस में जिनको पता है, सिर्फ उन्हीं के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हैं, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, इस टाइम पर।
नेक्स्ट क्या है, ये पर्सन 7 डेज़ के अंदर ही आपको कम्युनिकेट तो करेंगे और आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि ये पर्सन सीरियस है आपको लेके, ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपको लेके, ठीक है। 10 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कॉइन्स है, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ बड़ा चाहते हैं, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये कुछ बड़ा चाहते हैं, ये फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ये डेवलपमेंट चाहते हैं, ये मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये उस तरीके की वाइब्रेशन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सिचुएशंस के अगेंस्ट खड़े होकर ये आपको अपना आपका हाथ थामना चाहते हैं, एक उस तरीके की वाइब्रेशन में है ये पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द मेयर ऑफ कन्वर्सेशन ये पर्सन वापस आ रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये यूनियन हो सकती है, अगेन आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकते हो, आप सोलमेट हो सकते हो, आप किसी भी सोल कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, इवन आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ सोलमेट्स, पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हो, इसकी भी बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के कहीं ना कहीं मैरिज का सिनेरियो, सेलिब्रेशन का सिनेरियो, मैरिज का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनके साथ, तो हो सकता है आप दोनों यूनियन में आ जाए, आप दोनों एक साथ इकट्ठा रहना शुरू कर दे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, आपके मन भेद या मतभेद सब कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपिंग है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ कैरियर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैरियर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बट पहले मैं लव लाइफ को कवर करना चाहती थी। कैरियर के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, कैरियर के लिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। कैरियर के लिए अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आपने कहीं अप्लाई कर रखा है और उसकी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से रिस्पॉन्ड आए हाँ या ना के अंदर, तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के एंड में जाकर ये चीज़ें होंगी, ठीक है, स्पेशली अगर आप कैरियर में है तो, ठीक है। कैरियर में मुझे बहुत जल्दी एनर्जी नहीं नज़र आ रही, बट अगर आपको 7 डेज़ का देख रहे हो, पहली बात तो ये आप जब भी देखोगे तब से आपका 7 डेज़ एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। टाइमलेस वीडियो है, यानी कि जिस दिन से जिस टाइम से आप देखोगे उस टाइम से आपके साथ ये एप्लीकेबल होगी। बट जो भी ये 7 डेज़ है उसके एंड मोमेंट्स में ही आप देखिए, वहाँ पर ही आपको मिलेगा। बट आप काफ़ी टाइम से कुछ, या तो आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ ट्राई कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या आप कुछ ऐसे क्लाइंट्स, ऐसी कंपनीज़, ऐसी वर्किंग प्लेस के ऊपर आप ऑफ़र ले रहे हो जो फॉरेन बेस्ड है या फॉरेन से कनेक्टेड है, ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर। आप जिस कंट्री से रहते हो उस कंट्री से आप फॉरेन देख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मैं इंडिया से हूँ मतलब, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इंडिया से ही देखें। आप जिस कंट्री से हैं, ठीक है, आप सपोज़ कीजिए आप USA से हैं, या आप कनाडा से हैं, ठीक है, तो कनाडा से देखिए, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं फॉरेन बेस्ड या फिर कंट्री से बाहर का कुछ आप देख रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकते हैं। इवन ट्रैवलिंग के लिए अगर आप कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छे कार्ड्स है, ट्रैवल के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती नज़र आ रही है कैरियर पर्सपेक्टिव पे, स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी, एंड वो पर्सन आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी में मदद करेगा सिलेक्ट करने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप फिक्स्ड नहीं है कि आपको कौन सा कैरियर पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज़ करना चाहिए, तो भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई इंसान होगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपको बताएगा कि इस पाथ पे चलो, ये ऐसे करो, वैसे करो, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसा है, तो वो कैरियर ऑप्शन जो है फिर आप उस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोफेशनल भी कोई हो सकता है, आपके नोन पर्सन में भी कोई हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान होगा, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो हार्ड वर्कर है, इस तरीके की एनर्जी वो लेकर आएगा अपने साथ, ठीक है। एंड वो आपको गाइडेंस देगा, वो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको पाथ बताएगा। इसके अलावा क्या है, अगर आपका किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड में हो, चाहे वो आपके कलीग में हो, चाहे वो आपके क्लासमेट्स हो, चाहे वो आपके वर्क आपके साथ के हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, आपके नेबर्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है तो मैं ये बोलूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा झगड़ा ना करें किसी से, ठीक है, क्योंकि वर्बल फाइट्स यहाँ पे होने के चांसेस हैं। सो इस वजह से आप जितना हो सके वहाँ पर कम से कम टाइम स्पेंड करें,
या जितना हो सके उतना कम ही बोले इस सिचुएशन के अंदर, बिकॉज आप कुछ भी बोलेंगे तो वो वर्बल फाइट्स क्रिएट करेगी, इरिटेशन क्रिएट करेगी और आपको समझ नहीं आएगा सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है, ठीक है। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में हो, आर्ग्यूमेंट में हो, ठीक है, एक्सेप्ट लव लाइफ, ठीक है, एक्सेप्ट लव लाइफ, दैट सिनेरियो उसको अलग रख देंगे। बट अगर फैमिली के साथ भी है कुछ तो भी मैं बोलूँगी फैमिली टाइम ऑल दो 7 डेज़ के अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है। फैमिली ग्रोथ भी है, फाइनेंशियली भी आपको फैमिली सपोर्ट करेगी। या फैमिली का कोई बिजनेस अगर आप कैरी ऑन करोगे तो भी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे, बट जितना आएगा उतना चला जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें रहेगी। बहुत हैवी ऑफ इन सेविंग्स नहीं कर पाओगे। जो पहले की सेविंग्स है वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत हैवी सेविंग्स नहीं हो पाएगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, बट फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ आपका खर्चा भी होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। एंड थोड़ा चैरिटी वर्क कीजिए, गिविंग एनर्जी में रहिए तो फाइनेंस आपका ठीक है थोड़े थोड़े टाइम में ग्रो होता रहेगा। फैमिली टाइम अच्छा है आपका, अगर आप फैमिली के लिए आगे देख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। फैमिली इंक्रीज़ करने के लिए आगे देख रहे हो तो भी चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। फैमिली ग्रोथ अच्छी चल रही है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। अगर आर्ग्यूमेंट किसी से चल रहा है बहुत हैवी, चाहे बॉसी एनर्जी है चाहे जो भी एनर्जी है, फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा उसके अंदर मत जाइएगा, बिकॉज वो वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स ही क्रिएट करेगा, वो कोई सॉल्यूशन क्रिएट नहीं करके लाएगा, ठीक है। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको करना क्या है इसके अंदर। तो ओवरऑल ये है आपकी एनर्जीज़। एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव पे अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ का मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा। बस ये चीज़ पता है कि मुझे पास्ट की कोई चीज़ है जो आपको हॉन्ट कर रही है, पास्ट की कोई चीज़ है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर लिए। इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर फ्यूचर रेदर देन योर पास्ट। वैसे सबसे बेहतरीन तो यही चीज़ होती है जब आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हो, ना कि अपने पास्ट पे ना फ्यूचर पे। लेकिन अगर आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगी कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आप किसी की मदद कीजिए। एंड हेल्थ मुझे ठीक लग रही है, हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं लग रही है यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल मुझे हेल्थ ठीक लग रही है, बस थोड़ा लोनलीनेस, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा सैडनेस, पुरानी बातों को बार बार याद करना, पुरानी बातों को बार बार सोचना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर रहे हो, नए लोगों को आप मिस कर रहे हो, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू हैव फन एंड स्टे कूल, स्टे काम। और क्या, बिकॉज यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा। फिज़िकल हेल्थ जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक भी ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसा है वैसे ही चलेगा। बट हाँ, ये चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि आप बार बार खुद को पुश करते हैं कि आप नेगेटिव जोन से बाहर निकले, लोनलीनेस और एंग्जाइटी के जोन से बाहर निकले, मगर फिर आप दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। मैं ये बोलूँगी आप अपनी फैमिली की हेल्प लीजिए, ठीक है। आपकी जो भी फैमिली है, अगेन फैमिली का मतलब सिर्फ फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स भी फैमिली के अंदर ही होते हैं। द रीज़न इज़ कि आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपके नियर बाय जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी आपकी फैमिली में काउंट होता है। तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट से ही आपकी थोड़ी हेल्थ यहाँ पे ठीक होगी, ठीक है। इमोशनल हेल्थ या फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट लेना चाहिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। लेट्स सी, एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी जो है यहाँ पे एक्सट्रीम्स, हॉट मून, माय गॉड, नंबर 34 एक्सट्रीम्स। ओके, तो सर्टेनली कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको आपके एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर पुश कर दे, ठीक है। जो आपको पुश करे, आपको एक्सप्लोर करने के लिए, आपको डेवलपमेंट करने के लिए, आपको चीज़ें कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे मुझे अनकंफर्टेबल एनर्जीज़ भी लग रही है। तो हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में, ऐसी सिचुएशंस में फंसे जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो आपके लिए, चैलेंजिंग हो आपके लिए, बट वो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ रूट चक्रा एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप को कैरियर फाइनेंस का कुछ डेवलपमेंट हो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, या बहुत ज़्यादा टेंस रहे कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, पैसों को लेकर, ठीक है। लव लाइफ से ज़्यादा आप कैरियर फाइनेंस या पैसों को लेकर ज़्यादा टेंस रहे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ओके ओके, so we have King of Raphael here. Yes, it is safe to trust the ability to accomplish many things at once. Follow your creative passions. ओके, तो हाँ, कहीं ना कहीं मैसेज में यह है कि सेफ़ है आपके लिए ट्रस्ट करना। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम से आप पार पा सकते हैं अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करके।
फुल मून, एक्लिप्स, कंक्लूजन आर विद इन रीच। बहुत सारी चीज़ों के कंक्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, उसके एंड पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का कंक्लूजन मिलने वाला है। नेक्स्ट वीक थोड़ा इमोशनली हाई रहेगा, ठीक है। चीज़ें इमोशनली अनस्टेबल भी हो सकता है कि आप इमोशनली कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। इमोशनल लेवल पे अप एंड डाउन थोड़े से रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। सो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके रखिए, स्पेशली इमोशनल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव येस, जस्ट से येस, ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न था इस टाइम पे, तो ये आपके लिए यूनिवर्स के थ्रू कार्ड आया है जो कहते हैं येस बोलिए, जस्ट आप येस ही बोलिए, ठीक है। बिकॉज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट चांसेस हैं, ठीक है, जो भी आप सोच रहे थे उस चीज़ को लेकर। और ये टाइम आ गया है कि आपको येस बोलना चाहिए चीज़ों को लेकर, ना कि नो, ठीक है। नेवर से नेवर, ओके। एंड देन वी हैव डांस विद द लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। ये तो चीज़ मैंने आपको बोली ही थी, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपको थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, स्पेशली पास्ट को लेकर। तो यहाँ पे बार बार आपसे कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा था ना, इन्जॉय योर लाइफ, डांस विद द लाइफ, ठीक है, गो विद द फ्लो, इन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। अपनी एनर्जी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको और कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही सिवाय इस चीज़ के कि आप पास्ट में अटके हुए हो। तो जो जिस भी इंसान के लिए है ये मैसेज, प्लीज़ अपना मैसेजेस देख लीजिए एंड प्लीज़ उस हिसाब से आप अपना वर्क कीजिए। एंड मैं जो कह रही हूँ वही यूनिवर्स भी आपको बार बार कह रहे हैं, ठीक है। तो इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। लास्ट एक फेरी कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ जो कहते हैं प्रीशियस टाइम। ये समय बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. Okay. तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, किसी ऐसे इंसान को भी एंटरटेन मत कीजिए जो आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है, ठीक है। और कभी किसी और का भी टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी बोली गई है, ठीक है। तो आप माइंडफुल रहिए कि आप ना खुद का टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना दूसरों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको हेल्प करेगी ये चीज़ का पता लगाने में कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, ठीक है। सो ये थी एनर्जीज़ आपकी। अगेन कुछ लोग बोलेंगे कि मैम मैंने ज़ोडिएक नहीं बताया, कि मैम आपने ज़ोडिएक नहीं बताया, तो ये क्या हमारी रीडिंग नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऑल साइन रीडिंग है। ज़ोडिएक एक्चुअली जब हम ऑल साइन रीडिंग करते हैं तो वो ऑल साइन रीडिंग ही होती है, बट कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिएक जिनकी एनर्जी ज़्यादा आती है उन्हें हम बता देते हैं। बट इधर मुझे सारे ही ज़ोडिएक की एनर्जीज़ आ रही थी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस की थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरों के, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स की भी थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरों के। मगर ये चीज़ नहीं है कि बाकियों की रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी है, बट एनर्जी सबकी है, वो पूरे 12 ज़ोडिएक साइंस की है, ठीक है, इस पाइल के अंदर। इसलिए मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही थी, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करते हैं, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर दैन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। लास्ट लाइव सेशन अभी संडे को ही हुआ था, ठीक है। सो एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उधर सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है पर्सनल रीडिंग की। प्लीज़ वहाँ जाके मुझे चेक कर लीजिए, मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स एंड एड्रेसेस से ही कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।